आप जी सत्संग में आते हो, बहन बेटी भाई बुजुर्ग सभी, और यहाँ आपको एक संत भक्त बनाया जाता है। जितनी भी बहन बेटियां आती हैं, कोई सबको प्रार्थना की जाती है कि किसी प्रकार का भी बाह्य आडंबर आपने नहीं करना है। ना कोई टिक्की बिंदी लानी है, ना कोई लिपस्टिक लगानी है, ना कोई हार श्रृंगार की लगानी है, और न ही ये नाखून पालिश वगैरह यानी कोई ऐसे भड़कीले वस्त्र भी आप जी ने नहीं पहनने चाहिए। एक बहन कह रही थी कि मैं नौकरी करती हूँ ऑफिस में, और मैंने अब ये लिपस्टिक लगानी छोड़ दी, मेहंदी लगानी भी छोड़ दी, नेल पॉलिश भी छोड़ दी। तो मेरे वहां ऑफिस के वर्कर, कर्मचारी, अधिकारी और साथ में जो और भी बहनें नौकरी करती हैं, वो कहने लगी कि तुम्हारे कुछ हो गया क्या, तुम्हारे घर में कोई दुर्घटना घट गई क्या। कहने का भाव यह था कि थारा कोई मर गया के। क्यों मर क्यों गया कि तूने लिपस्टिक लानी छोड़ दी, और ये मेहंदी भी ना लाती, नाखून पालिश भी ना लाती। तो उसने बताया कि हमने तो नाम ले लिया और गुरु जी का उपदेश ले लिया, हमारे लिए ये प्रतिबंध है, हम नहीं ला सकते है। यो भी बड़े प्रतिबंध हो, यानी 100 बात। मुझे तो वो मूर्ख समझते हैं कि यो तो नालायक, ये तुम तो कति मूर्ख। और परमात्मा कहते हैं अकल अलूने दीखते। फिर आपको कुछ ऐसे भक्त हैं, जैसे आप सत्संग में आ जाते हो, बीच में भी आते हो सत्संग, 15-10वें दिन सत्संग प्रारंभ हो जाता है, 11वें दिन कुछ बीच में भी आते हैं भक्त जन, जिन पर नहीं रुका जाता, जिनकी ए मिट गई, वो नहीं रुक सकते। तो वो उनको क्या कहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी आसपास के या संबंधी रिश्तेदार नाती, कहते हैं इनकी तो अकल मारी गई, तीसरे दिन भाग ले सत्संग में। इनका तो जो है ना बिरानी के जंतर मंत्र कर रखा है, इन पर डटा नहीं जाता है, और ये तो नाश करेंगे अपना। तीसरे दिन भाड़ा लावे, किराया लगाते हैं, घर का काम त्याग कर देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये अकल अलूने दीखते, ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। ये तुमने अकल अलूने, अलूने माने निकम्मे मूर्ख बिना अकल के, अकल माने बुद्धि, अलूने माने घटिया यानी घटिया बुद्धि के, बिल्कुल व्यर्थ बुद्धि के दिखाई देते हैं, मूर्ख दिखे। अकल अलूने माने मूर्ख। तुमने जो ये अकल अलूने दिखे हैं, ये सर्व अकल के मूल हैं, इनके पास सब ज्ञानों की जड़ है, और ये हरदम रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। ये तो वो सुख अनुभव कर रहे हैं जो तुम्हें अकल वालों को कदे नहीं हो सकता। तुम अपने आप में चतुर समझते हो। तो यहां उसी के विषय में बताया है कि निर्मल अंग और निराश मन। अब जैसे पुणात्माओं नाचना गाना, ये लिपस्टिक आदि लगाना, वो आप सिद्ध कर रहे हैं कि आज तू लिपस्टिक नहीं लगा का ये कोई मर गया क्या। यानी कोई मृत्यु हो जाती है तो फिर ये ना लिपस्टिक लगाते, ना मेहंदी लाते, ना कोई त्योहार मनाते, ना नाखून पालिश लगाते। तो कहने का भाव ये है क्या तुमने पक्का मान रखा था कोई मरे को नहीं, इसलिए तुम ये सारे फंड कर रही हो बहन बेटियां। तो हमें पहले ही पता है कि कभी भी बिजली गिर सकती है, फिर क्यों हम पहले ना लाते, जरूरत है कोई नहीं। यहाँ पर भगवान ने वैसे शरीर बतेरा अच्छा दे रखा है, इसका सुंदरता इसकी है, जो भक्ति करे तो सुंदर है, ना तो काटने का कोई ना। राम रटत कोड़ी भला चू चू पड़े दो चाम, और सुंदर दे किस काम की जा मुखना ही नाम। परमात्मा ने हमें सब ज्ञान दे दिया, इसलिए हमें यहाँ खुशी नजर क्या है कि नहीं आती। ईब इंसान दांतरे काट रहा है, नाच है, कूद है, ब्याह हो गया, लड़के का की शादी है, और कुछ देर पीछे संदेशा आ गया कि बरात एक्सीडेंट होगी और दूल्हा मर गया। कई बार देखते हैं समाचार पत्रों में, पहले दिन डांस की फिल्म आ रहे हैं उनके, अगले दिन वहां रोआराट माच रहा है, वो लड़का मर गया। जैसे नानक साहब जी कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विद डल जा पासा वे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानो केड़ा हासा वे। यहाँ 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं किसका किस पर बिजली गिर जा। ये पीछे देखो पोलैंड के पूरा कैबिनेट यानी पूरा मंत्रिमंडल राष्ट्रपति समेत जहाज में जावा था, 95 आदमी
21 सेकंड में मृत्यु को प्राप्त हो गए, एरोप्लेन क्रैश हो गया। और उनकी कितनी उमंग थी, कितने ठाठ बाट थे। तो यहाँ पीछे ये आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री और उससे पहले ये हरियाणा के 2 कैबिनेट मंत्री हेलीकॉप्टर में पड़कर मर गए 1 सेकंड में। तो यहाँ परमात्मा कहते ना जाने के बिजली गिर जाए यहाँ पर, ना जाने काल की कर डारे, किस बीच ढल जा पासा वे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी। और वह भी दातरे का खुशी मनाओ, डरते नहीं काल से, भगवान नहीं बचते हैं, तो उन्होंने केड़ा हासा वे। फिर क्या बताया है कि नानक जी से पूछा क्या क्या आप कभी खुश नहीं होते, आप ऐसे ही रहते हो? कहते खुशी मैं खुश होता हूं जब मेरे शिष्य इस संसार से में जाते हैं सत्संग सुनकर, और फिर जो के तो वापस आ जाते हैं, उनसे डगमग नहीं होते। मुझे डर रहता है कि मेरी फसल में कोई कीड़ा ना लग जाए और वो खत्म कर दे मेरे पौधे को। और जब तुम वापस आ जाते हैं सभी ये संत भक्त मेरे, तो मुझे बहुत खुशी होती है। साध मैंने साड़ी शादी होंदी और विछड़ दे दिलगिरी वे, अखते नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। आइए अब देखते हैं मुक्ति बोध पुस्तक के पेज नंबर 506 से। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक के कुल एक के परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा। तू तो है बांदी का जाया, विषम दरोण करण मुस्काया। अर्थात विदुर जी ने कहा कि हे दुर्योधन, आप अपनी बेइज्जती अपने आप ही कर रहे हो। पांडव आपके चचेरे भाई हैं, आपकी और इनकी इज्जत एक ही है, एक कुल है, एक परिवार है। ऐसा गलत कर्म ना करो। दुर्योधन ने कहा कि हे दुशासन, विदुर को थप्पड़ मार, यह सदा से पांडवों का पक्ष लेता है। दुशासन ने अपने चाचा विदुर के मुख पर थप्पड़ मारा और बोला कि तू तो पांडवों का चेहरा यानी शिष्य है, उनका गुलाम है। तू तो बांदी से जन्मा है, इसलिए तेरे छतरी वाले विचार नहीं है। दुशासन ने ये बात सुनकर दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य तथा कर्ण मुस्कुराए। विदुर भी यानी विदुर जी सभा छोड़कर चला गया। यह अत्याचार तथा नंगापन नहीं देख पाया। एक सच्चे पंचायती का कर्तव्य बनता है कि वह सभा में सत्य का पक्ष ले। यदि कोई नहीं मानता है तो सभा छोड़कर चला जाए। विदुर जी ने कर्तव्य पूरा किया। जब द्रौपदी ने देखा कि मैं जिनको अपना संरक्षक मानती थी, जिन बड़े बुजुर्गों पर विश्वास करती थी कि ये कभी अबला को नंगा नहीं होने देंगे, यह मेरी भूल थी। अपना तो परमात्मा है। द्रौपदी श्री कृष्ण को गुरु बनाए हुए थी। आपत्ति में गुरु जी को याद किया जाता है। गुरु में आध्यात्मिक इंटरनेट लगा जाता है। उसके माध्यम से भक्त की पुकार परमात्मा के पास जाती है। परमात्मा उस काल को धर्मराज के पास डाइवर्ट कर देता है। धर्मराज उस जीवात्मा का पुण्य देखता है, उस पुण्य को परमात्मा के पास तुरंत ईमेल कर देता है। परमात्मा देखता है कि इसके कौन से धर्म कर्म या भक्ति के कारण साधक का संकट निवारण किया जा सकता है। उस आत्मा के खाते में अंधे महात्मा को दिए लीर यानी छोटा सा कपड़े का टुकड़ा के प्रतिफल में सहायता करनी बनती है। उसी समय कबीर परमेश्वर जी सूक्ष्म रूप में द्रौपदी के सिर पर कमल के फूल पर विराजमान हो गए। उस समय श्री कृष्ण जी तो द्वारिका में अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ चौपड़ खेल रहे थे। श्री कृष्ण जी चौपड़ पासे डालकर अचानक बोले अनंत, और ऊपर को हाथ उठा लिया। यह परमात्मा कबीर जी ने रिमोट से बुलवाया था। गुरु के माध्यम से परमात्मा की शक्ति संकट वाले साधक के पास जाती है। पासे डालकर बोलना तो चाहिए था कच्चे 12 या पक्के 18, परंतु बोलने लगे अनंत अनंत। तब रुक्मणी ने श्री कृष्ण जी का हाथ पकड़ा जो आशीर्वाद के लिए उठा हुआ था। पूछा कि यह अनंत किस लिए कहा, मुझे समझाओ। श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि परमात्मा ने खोल दी। कहा कि दुशासन ने द्रौपदी को पकड़ रखा है, उसका चीर उतारना चाहता है। हमारी भक्ति 3 लोक में सबसे ऊंची यानी सकल में शिखरी है। हमारे भक्त की हार हो गई तो हमारा नाम ना लेवे कोई। यह सब कुछ परमात्मा कबीर जी कृष्ण जी से बुलवा रहे थे ताकि परमात्मा में आस्था मानव की बनी रहे। काल चाहता है कि मानव गलत साधना करे, उससे उसको कोई लाभ न हो, नास्तिक हो जाए।
अंधा बाबा की भूमिका भी स्वयं परमात्मा कबीर जी ने की थी, जिस कारण से उस साड़ी के कपड़े के टुकड़े का इतना अधिक फल मिला। यदि कबीर परमात्मा द्रौपदी की सहायता न करता तो द्रौपदी नंगी हो जाती। पेज नंबर 507। परमात्मा कबीर जी ने परमात्मा में आस्था बनाए रखने के लिए यह अनहोनी करनी थी। द्रौपदी के चीर को बढ़ाकर विश्व विख्यात चमत्कार कर दिया, जो आज तक परमात्मा का गुणगान हो रहा है। श्री कृष्ण जी के तो अनेकों भक्त हैं, किसी अन्य के लिए ऐसा चमत्कार नहीं हुआ। मेरे यानी संत रामपाल दास की लोहे के तारों की जाली जो खिड़कियों पर मच्छरों के बचाव के लिए लगाई जाती है, वह कबीर परमात्मा ने लगभग 1 फुट बढ़ाई। मेरे शिष्यों को कबीर परमात्मा की भक्ति से अनेकों अनहोनी हो रही है। उस समय जब द्रौपदी रानी का चीरहरण हो रहा था, कृष्ण जी तो द्वारिका में रुक्मणी के साथ चौपड़ खेल रहे थे। रुक्मणी ने सबको बताया कि कृष्ण ऐसे ऐसे बोले। वे तो चौपड़ भी खेलते रहे, द्रौपदी का चीर भी बढ़ा दिया। संत गरीबदास जी की दिव्य दृष्टि खुली हुई थी। वे जो देख रहे थे वह बता रहे थे। वास्तव में सब परमात्मा कबीर जी कर रहे थे। यह संत गरीबदास जी ने बार बार स्पष्ट किया है। कहा है कि गरीब भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब की हुक्म बिना नहीं तरुवर पात हिलंदा। राम कृष्ण सतगुरु सहजादे, भक्ति हेत यूं हुए प्यादे। अर्थात संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि सतगुरु कबीर जी भक्ति मुक्ति के दाता हैं और कोई देव न भक्ति दे सकता है न ही मुक्ति। उस कबीर परमात्मा के आदेश बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। रामकृष्ण भी परमात्मा की भक्ति करके कुछ शक्ति प्राप्त करके प्रसिद्धि पाए हुए थे। उनके आदेश से पृथ्वी पर भक्ति को कायम रखने के लिए आए थे। वे परमात्मा कबीर जी के सहजादे यानी राजकुमार थे, क्योंकि इस विष्णु वाली आत्मा ने किसी मानव जन्म में परमात्मा कबीर जी की शरण में रहकर अच्छी साधना की थी। दुर्भाग्य से पार नहीं हो पाए, काल भरम के जाल में फंसे रह गए। इस आत्मा की सत्य भक्ति अधिक थी। इसको अपनी पत्नी दुर्गा देवी द्वारा जन्म देकर विष्णु पद दे रखा है। इसकी पूर्व जन्म की भक्ति की कमाई पूर्ण रूप से नष्ट करवाकर पृथ्वी के ऊपर जन्म देगा। एक मानव जन्म भी हो सकता है, फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जन्म भोगेगा। प्रसंग द्रौपदी के चीर हरण का चल रहा है। श्री कृष्ण तो द्वारिका में चौपड़ खेल रहा था। परमात्मा कबीर यानी मुरारी पापों के शत्रु द्रौपदी के सिर पर सूक्ष्म रूप में विराजमान हुए। दुशासन चीर खींच खींच कर थक गया। चीर का अंत नहीं हुआ। दुशासन 10,000 हाथियों जितनी शक्ति वाला, द्रौपदी उसके सामने कमल के फूल जैसी नाजुक थी। फिर भी परमात्मा की भक्ति की शक्ति यानी साधु रूप कबीर परमात्मा को दिए दान के कारण चीर का अंत नहीं हुआ। द्रौपदी श्री कृष्ण की शिष्य थी, जिस कारण से उसने अपने गुरु की महिमा गाई कि मेरे गुरु जी के कारण मेरी इज्जत सुरक्षित रही है। वाणी में भी प्रमाण है कि द्रौपदी कृष्ण से अर्ज नहीं कर रही थी, वह तो परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी। कह रही थी कि हे प्रिय पूर्ण ब्रह्म जी, मेरी लाज रखना। आपने सतयुग में गजगराह यानी मगरमच्छ को पार किया, अग्नि से बिल्ली के बच्चों की रक्षा की, नरसिंह रूप धारण करके भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। हे पूर्ण परमात्मा। पेज नंबर 508। मेरी भी इज्जत रखो। द्रौपदी की लाज परमात्मा कबीर जी ने रखी। सभा में जिम्मेदार होने के कारण भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कर्ण ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, जिस कारण से इन तीनों को महाभारत के युद्ध में दंड मिला, बुरी मौत मरे। भक्तमती टटीरी के अंडों की रक्षा की थी। दान का फल द्रौपदी को मिला, परंतु सतनाम सार नाम की दीक्षा बिना पूर्ण मोक्ष नहीं मिलता। पांचों पांडवों की भी पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के कारण महाभारत में रक्षा परमात्मा कबीर जी ने की, परंतु भक्ति नहीं हुई। पांचों पांडव स्वर्ग गए, फिर नरक में गिरे। युधिष्ठिर ने झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मर गया, उसका दंड भी उसे नरक में कुछ समय रहकर भोगना पड़ा। पारख के अंग का सरलार्थ किया जा रहा है। पारख के अंग की वाणी नंबर 1207 से 1214। गरीब देना जग में खूब है, दान ज्ञान परवेश, बर्मा को तो जगी करी, बतलाई है शेष। गरीब दान ज्ञान बर्मा दिया,
सकल सृष्टि के माही, सूम डूम मांगत फिरै, जिन कछु दीन्या नाही। गरीब दान ज्ञान प्रणाम करी, होम जो हरि के हेत, यज्ञ पंचमी तुझ कहूँ, ध्यान कमल सुर सेत। गरीब धर्म कर्म जग कीजिए, कुएं बाए तालाब, इच्छा स्थल सवरग सुर, सब पृथ्वी का राव। गरीब भूख्या भोजन देत हैं, कर्म यज्ञ जो नार, 100 गज फीलो चढ़त हैं, पालक कंद कहार। गरीब कुएं बाए तलावड़ी, बाग बगीचे फूल, इंद्र लोक गन कीजिए, परी हिंदोलों झूल। गरीब जति सती इंद्री दमन, बिन इच्छा बाटंत, काम धेनु कल्प वृक्ष पद, तास बार दूजंत। गरीब सवरग नंदनी दर बंधे, बिन इच्छा जो नार, गण गंधर्व और मुनिजन, तीनी लोक अधिकार। सरलार्थ, इन वाणियों में कहा है कि संसार में सबसे उत्तम दान यथार्थ अध्यात्म ज्ञान देना है, क्योंकि तत्व ज्ञान से पूर्ण परमात्मा की भक्ति का ज्ञान होता है, पूर्ण मोक्ष मिलता है, जीव सदा सुखी हो जाता है। अन्य दान भी आवश्यक है, जिनसे अस्थायी सुख मिलता है। वाणी नंबर 1209। पारख के अंग में 5 यज्ञ करना अनिवार्य बताया है। जो दान नहीं करते वे अगले जन्म में, जब कभी मानव यानी स्त्री या पुरुष का जन्म मिलता है, अति निर्धन होते हैं। दान धर्म का फल बताया है कि तालाब, कुएं तथा बावड़ी यानी बगीची बनवाने से एक अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। उससे यदि स्वर्ग जाने की इच्छा करें तो स्वर्ग में कुछ समय देव पद मिलता है, फिर अपनी करनी भोग कर पृथ्वी पर पशु पक्षियों के जन्म प्राप्त करता है। यदि पृथ्वी पर राज्य की इच्छा करता है तो उपरोक्त पुण्यों के कारण सारी पृथ्वी का राजा बनता है, फिर नरक में जाता है। जो भूखे व्यक्तियों को भोजन खिलाता है, सारी आयु घर आए अतिथि को भोजन देते हैं या धर्म भंडारे के कारण भोजन करवाते हैं, वह अगले जन्म में जब कभी मानव जन्म मिलेगा तब धनी सेठ बनेगा। हाथी व पाल की सवारी करेगा, परंतु मोक्ष नहीं होगा। कुएं, बाग, तालाब बनवाने से इंद्रलोक में गण की पदवी प्राप्त करता है, परंतु मोक्ष नहीं होता है। यह वाणी नंबर 1209 के सरलार्थ में इसी अंग में पहले लिख दिया है। अन्य दान, ध्रुव भगत की माताजी सुनीति ने पुत्र को जन्म दिया, यह भी दान है। फिर पुत्र को ज्ञान दिया कि परमात्मा राज भी देता है, स्वर्ग भी देता है। भक्त ध्रुव ने माता के उपदेश अनुसार परमात्मा से राज प्राप्ति के लिए साधना की, नारद जी से दीक्षा ली, सफल हुआ। सत साहिब जी ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल अमृत प्रवचन, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक मुक्ति बोध से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।